एक भी चरण धर्म का बकाया रहे। आपस में चर्चा सुनी। दूर से ही परीक्षित महाराज ने पास में गए, बोले ये दुर्दशा आपकी किसने की है? महाराज मैं उसको जरूर दंडित करूंगा। नाम नहीं बताया। लौट करके जैसे ही परीक्षित महाराज चले तो एक भक्त तो बड़ा विकराल काला काला मनुष्य आया। बड़ी विकराल उसकी केस काया है, बड़ा विकराल है, देखते ही उसको डर लगता है। ये जो विकराल पुरुष कोई और नहीं भक्तों, ये कलयुग है। और एक पैर से जो बैल खड़ा हुआ है उसके पैर को काटने पर उतार। यानी कलयुग नहीं चाहता कि एक भी चरण धर्म का रहे। आप कथा में बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं मन में, तो पक्की बात है भक्तों धर्म बढ़ेगा। और कलयुग नहीं चाहता कि आपका धर्म बढ़े। यहाँ पर बैठने के बाद में आपको घर की चिंता होती है कि इतनी देर हो गई, कथा बंद ही नहीं हो रही, मन आपका घर चला गया, तो पक्की बात है भक्तों कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। यहाँ पर पंडाल में बैठ करके ये भाव आ जाए कि मैं आ तो गई घर में, बहू अकेली रह गई है, भगवान कुछ गड़बड़ ना कर दे। ऐसे बुरे बुरे भाव कथा में बैठ करके आते हैं तो समझ लेना कि कलयुग गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहता आप कथा सुने, कीर्तन सुने, क्योंकि सुनेंगे तो धर्म बढ़ेगा भक्तों, पक्की बात है। जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा तलवार लेकर के आए, मारने ही वाले थे, लेकिन एक बात याद आ गई कि पांडवों ने चलते चलते कहा था कि एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं, छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कलयुग जाइए, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब आपको हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए। बोले मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं? महाराज कहीं जगह दे दो। तो धूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 जगह रहने को दे दी। लेकिन परीक्षित ने देखा कि परीक्षित महाराज ना तो जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं और ना ही हिंसा करते हैं। जब तक इनके ऊपर असर नहीं हुआ तब तक तो मेरा यहाँ पर रहना बेकार है। तो बड़े प्रेम से बोला महाराज एक जगह और दे दो ना। तो ना जाने क्या परीक्षित के मन में आया, कह दिया कि जाइए सोने में भी आपका निवास है। जैसे ही कहा भक्तों सोने में निवास है, तो परीक्षित का मुकुट भी सोने का था। किसका था? सोने का। और इधर बात क्या थी, जैसे ही कहा सोने में, तो सूक्ष्म रूप लेकर के मुकुट में प्रवेश करके मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया परीक्षित के कलयुग ने, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि विकृत हो गई। एक जगह ये बात आती है भक्तों, जितनी भी धातुएं हैं उनमें हमारे प्रभु का स्वरूप क्या है? सोना। अगर परमात्मा सोने में विराजमान है तो उसमें कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? तो मनीषियों ने बताया है कि भैया जो मेहनत से कमाया गया सोना है उसमें परमात्मा का निवास है, चोरी डकैती करके कमाया गया जो सोना है उसमें कलयुग का निवास है। बोले भैया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहना था वो बेईमानी का था। बोले और क्या, बेईमानी का ही तो था, ईमानदारी का थोड़ी ना था। देखो भक्तों, जब जरासंध को लेकर के भगवान गए, अर्जुन और भीम को लेकर के गए जरासंध को मारने के लिए, तो जरासंध का उद्धार भीम के द्वारा करा करके उसका मुकुट लेकर के आ गए थे और पांडवों ने उसी मुकुट को खजाने में रख दिया था। आज पहली बार परीक्षित महाराज ने उस मुकुट को निकाला और धारण कर लिया। ये भी कलयुग की कृपा थी जिसकी वजह से उन्होंने धारण कर लिया भक्तों। और जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया, परीक्षित महाराज समीक मुनि का आश्रम था, भूखे प्यासे थे, उनके आश्रम में गए। समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे, उनकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी। उन्होंने जाकर के कहा थोड़ा जलपान कराइए ना, थोड़ा जल पिलाइए ना। लेकिन महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले भूख लगी है, थोड़ा खाना दीजिए ना। लेकिन समीक मुनि ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो परीक्षित के मन में आ गया ये तो ढोंगी बाबा है,
देखो तो सही, मैं भोजन पानी की याचना कर रहा हूँ और मांगता हूँ तो देता भी नहीं है। तो सामने भक्तों एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। अपने धनुष की नोक से उठाया और मरा हुआ नाग समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से लौट करके हस्तिनापुर आ गए। लेकिन जैसे ही सायंकाल हुआ, शाम का समय हुआ, आंख खुली, समाधि टूटी, गले में मरा हुआ सर्प देखा, उतार करके फेंक दिया। लेकिन बगल में ही बैठा था उनका बेटा श्रृंगी, बिल्कुल उदास, बहुत तेजी में। बोले बेटा बड़ा उदास से क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे। बोले तो? बोले राजा परीक्षित आए थे और राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, जरा सी बात पर इतना क्रोधित नहीं होते। बोले हमने उनको ऐसा दंड दिया कि परीक्षित महाराज दोबारा कभी जीवन में ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। बोले क्या किया तुमने? बोले ये जो नाग तुम्हारे गले में डाला है ना, इसका जो पूर्वज तक्षक है 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा, जिसकी वजह से परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। बोले अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, जरा से पाप के लिए, जरा सी बात के लिए तूने इतना बड़ा दंड दे दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं रहेगा तो राज की कौन रक्षा करेगा। इधर परीक्षित महाराज घर पहुंचे, मुकुट को उतार करके रखा। जैसे ही मुकुट उतारा, उनको तुरंत स्मरण हो गया कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचने लगे हे भगवान मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, वज्रपात हो जाए, मैं इस अपराधी शरीर को रखना 1 मिनट भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पांडवों के वंश में कभी किसी ने ऐसा अपराध किया ही नहीं। इधर समीक मुनि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा और जाकर के कहा बेटा तुम राजा परीक्षित के पास जाओ और उनसे जाकर के कहना कि नादान मेरे इस बेटा ने तुमको श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तुम चाहो तो मुक्ति का उपाय कर सकते हो। गौरमुख से राजा परीक्षित बोले आपके ऋषि कुमार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे 7 दिन तो क्या, मैं 1 मिनट इस शरीर को रखना नहीं चाहता, लेकिन भगवान की कृपा से 7 दिन मिले हैं, तो ये प्रभु की इच्छा है। तनक भी सोच विचार नहीं किया, तुरंत जन्मेजय अपने बेटा को गद्दी पर बिठाया, तिलक किया और वहां से सीधी पतित पावनी गंगा के पावन तट पर आकर के वटवृक्ष के नीचे विराजित हो गए। नेत्र बंद करके बैठे थे, लेकिन 5 मिनट बाद आंख खोल करके देखा तो हजारों संत वहां पर बैठे हुए हैं। संतों को देख करके परीक्षित ने सोचा हे भगवान इतना बड़ा सद्भाग्य, मुझे तो ऐसे लगता है कि आज श्राप नहीं वरदान मिल गया, क्योंकि भगवान जब बहुत बड़ी कृपा करते हैं तब संतों का दर्शन होता है। लेकिन परीक्षित महाराज ने कह दिया मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए, जाया नहीं करते हुए, केवल आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का साधन क्या है। केवल 7 दिन जिसकी मृत्यु के शेष बचे हों, उसको शीघ्र गोविंद से मिलाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, कैसे गोविंद की प्राप्ति हो। ध्यान दीजिएगा भक्तों, यहाँ पर सुखदेव स्वामी की 4 पीढ़ियां बैठी हैं। ब्रह्मा जी के बेटा वशिष्ठ जी के बेटा शक्ति मुनि तो रहे नहीं, लेकिन शक्ति मुनि के बेटा पाराशर जी, और पाराशर जी के बेटा वेदव्यास जी के बेटा सुखदेव स्वामी, सभी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहे कि मात्र 7 दिन में कैसे इनको मुक्ति मिलेगी। और सैकड़ों किलोमीटर सुखदेव महाराज समाधि में हैं, उनकी समाधि टूट गई और उनका मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तो ध्यान दीजिए भक्तों, सुखदेव स्वामी सीधे राजा परीक्षित के पास में आ रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, नील वर्ण की कांति है, चौड़ा वक्ष स्थल है, अवधूत वेश में सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित के पास में आए, ध्यान दीजिएगा भक्तों, जितने भी वहां पर
ब्राह्मण थे, संत थे। जैसे ही सुखदेव जी को देखा, सभी संत उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए परीक्षित महाराज से कह दिया, अब तुमको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति अब तुम्हारे पास में आ गई। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ध्यान दीजिए भक्तों, हमारे सुखदेव स्वामी आज व्यास गद्दी पर विराजित हो जाएंगे, आपके समक्ष आ चुके हैं। समस्त देवता उनका पूजन कर रहे हैं, समस्त संत पूजन कर रहे हैं और राजा परीक्षित पूजन कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले जो हमारे परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी लोग परीक्षित महाराज का अनुनय विनय के साथ में पूजन करेंगे और जो भी मंगल कामना हो आपके हृदय में। एक बात और बता दें कि जब भी कोई झांकी आती है तो उस झांकी में प्रभु का रूप जरूर आता है, तभी हमको उसका फल प्राप्त होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हाँ जी। सभी दूर से जयकारा लगा। भैया आवाज बढ़ा दो, इसकी आवाज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जिन्हें भी पहले हमारे परीक्षित जी आएंगे और सुखदेव जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में जिन्हें भी पूजन करना है, पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे, उसके बाद जिन्हें भी पूजन करना है आप लोग यहाँ आकर के श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। राधे 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 श्री राधे। करता करे न कर सके और गुरु करे सो हो। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ जिनको पूजन करना है वो नीचे से ही जल्दी जल्दी पूजन कर ले, उनके चरण स्पर्श कर ले, उसके पश्चात आरती होगी। यदि आपको जानकारी हो रही है
स्टेज से जुड़ रहे हैं। भक्तगण से निवेदन है बारी बारी से आए, एक दूसरे को पूजा करने में मदद करें। इस तरह से कलश में प्रेरणा लगाए। सभी आरती करेंगे। जिनको पूजन करना है वो पूजन करेगा। के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ।
आपको मनाऊं प्यारे, आपको बुझाऊं, बाबा के बिहारी की आरती गाऊं। हे गिरवर के आरती गाऊं। आगोर मुकुट मेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट पे शीश पे सोए, जोरी बदलती मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। आया बंसी पे मैं तो बड़े बलि गाऊं। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। बाबा के बिहारी की आरती गाऊं। मेरे बाबा के बिहारी की आरती गाऊं। चरणों से देखनी है गंगा प्यारी, चरणों से देखनी है गंगा प्यारी। जिसमें सारी दुनिया तारी। हो जैसे सारी दुनिया तारी। उन चरणों में उन चरणों में शीश नवाऊं। बाबा के बिहारी की आरती गाऊं। बाबा के बिहारी की आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे को श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे जवानी आगे बसाओ। मेरे बाके बिहारी की आरती गाऊं। संसार तारम मुझे तारम सदा वसंतम प्यारे बाबा भवानी जय नमामि। त्वमेव दाता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। बोलिए भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय। ओम बाणाय स्वाहा ज्ञानोदाम तेजराजमन्यम। ओम जगेन जगमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न कीर्णाकं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्याददाति कलभिरसालिञ्जनेभिः त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि मयारुण्यं परमेश्वरे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भागवतां पुराणान् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः स्वरूपाय नमः दामोदर
की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जग कराने वाले की जय जग हो, कराने वाले की जय हो, नगर की जय हो, नगर की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, आज की आनंद की क्या 4 बजे से अभी तक जिस तरह से आज हुआ उसी तरह से कथा होगी। सभी भक्तजन श्री राधे हो, बोलो रे राधे।